मेरे और तुम्हारे नबी के एक सहाबी जिनकी जिंदगी गुर्बत में गुजर रही है, ऐसी गुर्बत कभी शाम को खाना मैसर हो गया, कभी कई कई दिन के फाके हो जाते, पहनने के लिए जिस्म पर लिबास सही नहीं मैसर होता। वो गुर्बत का आलम आज तो अगर किसी के घर में कोई परेशानी आ जाए तो दुगड़े रोना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं जवान, तुमने गुर्बत देखी नहीं। वो मुस्तफा के सहाबी जिन्होंने सबसे अच्छा ज़माना पाया है, सबसे अच्छा वक्त पाया है, नबी को देखा है, जिनको मेरे मुस्तफा ने सितारों की तरह कहा है, लेकिन गुर्बत का आलम यह है कि कभी खाना मैसर हो जाता है तब भी रब का शुक्र अदा करते हैं, कभी खाना मैसर नहीं होता है तब भी अपने मौला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा यही सहाबी मदीने की ज़मीन से गुजर रहे थे, मेरे नबी का गुजर उसी रास्ते से हो गया है, नबी करीम में तशरीफ लाए हैं। सहाबी ने मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश किया है, नबी ने सलाम का जवाब दिया है और आमिना के लाल ने पूछा है, आमिना के लाल ने पूछा है, नबियों के इमाम ने पूछा है, ऐ मेरे सहाबी कैसे हाल है, कैसी जिंदगी गुजर रही है। हालांकि नबी सब जानते हैं, अल्लाह ने नबी को इल्म अता फरमाया है, लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा ने पूछा है, सहाबी ने अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन गुर्बत ने घेरा हुआ है, परेशानियों में उलझा हुआ हो, कभी 3-3 दिन के फाके हो जाते हैं, खाना मैसर नहीं होता है। या रसूल अल्लाह, अगर खाना मिल जाता है तब भी अपने रब का शुक्र अदा करता हो, खाना नहीं मिलता है तब भी अपने रब का शुक्र अदा करता हो, कभी 2 दिन का फाका होता है, कभी 3 दिन का फाका हो जाता है, या रसूल अल्लाह कभी इससे और ज्यादा बढ़ जाता है, कभी दिन में 1 बार खाना मैसर होता है, गुर्बत ने घेरा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस्लाम के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी बताओ तो सही, कोई ऐसी ख्वाहिश बताओ, कोई ऐसी तमन्ना बताओ, कोई ऐसी आरज़ू बताओ जो तुमने दुआ की हो, तुम्हारी दुआ पूरी ना हुई हो, तुमने ख्वाहिश की हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी असना में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे और तुम्हारे नबी के पास तशरीफ लाते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो आपके सहाबी आपके करीब खड़े हैं, जिनसे आप मुखातब हैं, या रसूल अल्लाह, कल इनका इंतकाल हो जाएगा, कल ज़ोहर तक इंतकाल हो जाएगा, नबी गमगीन हो गए हैं। मुस्तफ़ा ने पूछा है, ऐ मेरे सहाबी कोई ऐसी ख्वाहिश बताओ जो अब तक तुम्हारी पूरी ना हुई हो, जो अब तक खाया ना हो, कोई ऐसी तमन्ना बताओ जो दिल के अंदर हो लेकिन पूरी ना हुई हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है, मैंने आज तक पूरी जिंदगी में कभी मिठाई नहीं खाई है, मैं ये चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे 1 बार मिठाई अता फरमा दे। या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी मिठाई नहीं खाई, मैं चाहता हूं 1 बार मिठाई मैं भी खा लूं। नबी ने फरमाया और कुछ? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा निकाह नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं मेरा भी निकाह हो जाए। अब जिस तरह मैं रात को अपने रब को याद करता हूं, मेरे निकाह के बाद मेरी बीवी भी मेरे रब को याद किया करे।
या रसूल अल्लाह मेरा निकाह हो जाए ताकि मैं भी जाग कर और मेरी शरीक हयात भी जाग कर पूरी रात अपने रब को राज़ी किया करे, अल्लाह की इबादत किया करे, अल्लाह की इबादत किया करे, अल्लाह को राज़ी किया करे। मेरे और तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी बताओ तो सही, क्या तुमको किसी लड़की पसंद आई है? क्या तुमको कोई लड़की पसंद है? अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हाँ मेरे चाचा की बेटी है जिसके मैं निकाह करना चाहता हूँ। कहा कि फिर पैगाम भेजा जाए। कहा या रसूल अल्लाह मेरी गुर्बत को देख कर के वो निकाह नहीं करना चाहते हैं, मैं गरीब हूँ वो अमीर हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम के पैगंबर ने अपने सहाबा को बुलाया, इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर आओ, ऐ उमर आओ और जाकर के इनके घर जाओ, इनके चाचा से कहो कि तुम्हारे नबी ने भेजा है, अपना निकाह अपने बेटी का निकाह इनके साथ में कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर निकाह की तैयारी हो रही है, उधर हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया, ऐ उमर जाओ और मेरे उस्मान से कहो अपने खजाने से ऐसी मिठाई तैयार करे, ऐसी मिठाई तैयार करे जो आज तक मिठाई किसी ने ना खाई हो, और मेरे इन सहाबी का निकाह अभी होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उधर रब सहाबी गए हैं, निकाह की तैयारी होना शुरू हो गई है। उधर हजरत अबू बकर से हजरत उमर गए हैं, उस्मान गनी ने अपने खजाने से मिठाई तैयार कराई है। अल्लाह की इज्जत की कसम निकाह हुआ है सहाबी का, मुस्तफा ने मिठाइयां पेश की है और नबी ने उस दूसरे दिन जैसे ही पलटा है, मेरे मुस्तफा ने अपने एक सहाबी को बुलाया है। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे सहाबी जाओ जाकर के इसके दरवाजे पर खड़े हो जाओ, इन सहाबी के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जैसे ही रोने की आवाज आए मुझे इतला कर देना है, जैसे ही रोने की आवाज आए मुझे खबर कर देनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी खड़े रहे हैं, कोई रोने की आवाज नहीं आती है, सहाबी खड़े रहे हैं, कोई परेशानी की आवाज नहीं आती है, बल्कि आवाज आती है तो अल्लाह के जिक्र की आवाज आती है, आवाज आती है तो मुस्कुराने की आवाज आती है, आवाज आती है तो अच्छी बातों की आवाज आती है, कोई दिक्कत की आवाज नहीं आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी आए हैं, नबी ने इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे सहाबी क्या तुमने कोई रोने की आवाज सुनी है? सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह कोई रोने की आवाज नहीं सुनी है, बल्कि उन सहाबी के घर से मुस्कुराने की आवाज आ रही है, उन सहाबी के घर से अच्छी बातों की आवाज आ रही है, उन सहाबी के घर से अच्छे पैगाम की आवाज आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही वक्त गुजरा है, असर का वक्त आया है, वही सहाबी नमाज असर पढ़ने तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह तेरा जिब्राइल आया था, जिब्राइल ने मुझे बताया था ये कल तक मरने वाला है, लेकिन वक्त गुजर चुका है, टाइम निकल चुका है। परवरदिगार ये तो हयात है, इसमें हिकमत क्या है, मसलियत क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे हबीब अगर जानना चाहता है इसमें हिकमत क्या है तो सुन, ये इंसान अपनी खुशियां मना रहा था, ये इंसान अपनी खुशियों में मुलव्विस था। जिब्राइल ने खबर सही दी थी, लेकिन ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे हबीब सुन, ऐ इस्लाम के पैगंबर सुन, ऐ आमिना के लाल सुन, ऐ मेरे हबीब सुन, ये बात सही है, जिब्राइल ने सही कहा था, खबर सही दी थी, लेकिन ये इंसान अपनी खुशियों में मुलव्विस था, खुशियां मना रहा था, खुशियां मना रहा था। और उस्मान गनी के खजाने से जो तुमने मिठाई तैयार करने के बाद ये अपने इन सहाबी को दी थी, दस्तरखान सजा था, ये दोनों बैठे थे, मियाँ बीवी बैठे थे, इनकी सौदा बैठी थी और ये बैठे थे। बैठने के बाद मेरा जिक्र कर रहे थे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज किया दरवाजे पर कौन है? मन दक्कल बाब। कहा एक साइल आया है, कुछ हाजत है, इनके पास कोई सामान मौजूद ना था, वही मिठाई मौजूद थी जो तुमने अता की थी, वही खाना मौजूद था जो तुमने अता किया था। इन्होंने उस मिठाई को उठाया और अर्ज किया, जब अल्लाह ने हमारा निकाह
अता करा दिया है तो अल्लाह हमें मिठाई और भी खिला देगा। चलो इस मिठाई को इस साहिल को अता कर देते हैं, इस गरीब को दे देते हैं, इस फकीर को दे देते हैं। मिठाई दी गई है तो पहली बार मिठाई की ख्वाहिश थी, पूरी जिंदगी तमन्ना थी, पूरी जिंदगी आरज़ू थी, मिठाई को उठा कर दिया है। साहिल ने मिठाई ली है और फकीर ने कहा था अल्लाह तेरी उम्र में बरकती अता फरमाए, अल्लाह तेरी जिंदगी में खुशियां अता फरमाए, अल्लाह तेरी जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। ऐ मेरे हबीब, उधर वो बंदा दुआ कर रहा था, उसकी दुआ को मैंने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। उसी की दुआ की बरकत से मैंने अपने बंदे की उम्र में बरकतें अता फरमा दी है। मेरे अजीज, दुआ कभी टाली नहीं जाती। अल्लाह दुआ से इंसान के हालात बदल देता है। परवरदिगार दुआ से इंसान की जिंदगी बदल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ से इंसान के तरीके बदल देता है। मेरा रब अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। आज तो साहिब हमारे पास दुआएं लेने का वक्त नहीं है, आज तो हमारे पास दुआएं कराने का वक्त नहीं है। हाँ, किसी डॉक्टर के पास जाए 1 लाख रुपया खर्च कर दे, लेकिन किसी आलिम से या अपनी माँ या बाप से दुआ कराने का वक्त हमारे पास मैसर नहीं होता है। मेरे अजीज, मैं तो अर्ज करता हूँ, कभी अगर सफर में निकलो तो अपनी माँ से दुआ के लिए बोल दिया करो। कभी आप मुसाफिर होकर जाओ, अपने बाप से दुआएं के लिए बोल दिया करो। अम्मी जी मैं फला सफर में जा रहा हो, मेरे लिए दुआ करना। अब्बू जी मैं फला सफर में जा रहा हो, मेरे लिए दुआ करना। अपने आलिम से मिले, अपने इमाम से मिले, इमाम साहब क़िबला में सफर पर जा रहा हो, मेरे लिए दुआ करना। मैंने फला कारोबार शुरू किया है, मेरे लिए दुआ करना। मैंने फला बिजनेस शुरू किया है, मेरे लिए दुआ करना। मैंने फला काम का आगाज किया है, मेरे लिए दुआ करना। मेरा ऐसा मंसूबा है, मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे लिए आलिम दीन दुआ करे, तेरा इमाम दुआ करे, तेरा वालिद दुआ करे, तेरी माँ दुआ करे। जब सब मिलकर के तेरे लिए दुआएं करेंगे, मेरे रब की बारगाह में दुआएं कबूल हो जाएगी। अल्लाह जब दुआएं कबूल फरमा लेगा तो मेरा अल्लाह तेरा बेड़ा पार फरमा देगा।